वेलकम बैक टू लेट्स नीति लीगल। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैरिजेस हिंदू लॉ के। हिंदू लॉ में कितने टाइप की मैरिजेस होती है एंशियंट हिंदू लॉ में, और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो अभी मॉडर्न लॉ है उसमें कितने टाइप की होती है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हिंदू लॉ में जो मैरिजेस होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं होती, वो एक रिलीजियस और लीगल सिग्निफिकेंस फॉर्म में होती है। अगर हम एंशियंट हिंदू टेक्स्ट की बात करें, वहाँ पर 8 तरह के मैरिज के बारे में बात किया गया है, जो कि 4 अप्रूव होती है, 4 अनअप्रूव होती है, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। और मॉडर्न लॉ की बात करें तो वो मोनोगेमियस मैरिज होती है, यानी कि एक बंदा एक ही शादी कर सकता है, कंसेंट होनी चाहिए। जो आपने पहले भी अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखी होगी हिंदू लॉ की, तो आपको समझ में आया होगा कि मैं किस मैरिज की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं देखी तो आप चैनल जाके देख सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम देखते हैं कि लीगल पोजिशन क्या है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज में लीगल पोजीशन है कि मोनोगेमस मैरिज वैलिड मानी जाएगी। मोनोगेमस मतलब वन स्पाउस एट वन टाइम, यानी कि एक पति एक पत्नी होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा जीवित है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, जिसको हम बाइगमी बोलते हैं। और बाइगमी की पनिशमेंट मिलती है आईपीसी में, जो कि अब बीएनएस हो गया है। और मैरिज मस्ट बी फुलफिल लीगल कंडीशन। मैरिज करते समय आपको लीगल कंडीशन को फुलफिल करना होगा। ये तो हमने बात करी मॉडर्न पीरियड की, लेकिन एंशियंट पीरियड में क्या होता था। एंशियंट पीरियड में मैरिज को 8 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। कितने टाइप्स में? 8 क्लासिफाइड, 8 में क्लासिफाइड किया है। इसमें अप्रूव फॉर्म जो रहते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं, और अनअप्रूव को अप्रसत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रूव फॉर्म को प्रसत्य और अप्रूव फॉर्म को अप्रसत्य। तो 4 जो है वो सोशली अप्रूव फॉर्म है, और 4 जो है वो सोशली डिसअप्रूव फॉर्म में। कैसे है हम देखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। और भी वीडियो है मेरे पास, थॉट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, सारे आपको चैनल पे प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर आपको एक सीरीज में एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जाकर देख सकते हैं। अगर हम सबसे पहले अप्रूव फॉर्म की बात करते हैं, वो है सबसे ब्रह्मा मैरिज। तो ब्रह्मा मैरिज में क्या होता है? फादर गिव्स डॉटर टू लर्न ग्रूम, यानी कि फादर जो है अपनी बेटी का हाथ एक ग्रूम के हाथ में देता है, एक दूल्हे के हाथ में देता है। यहाँ पे कोई डोरी सिस्टम नहीं होती, ना कि दुल्हन के प्राइस का सिस्टम रहता है। कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म, ये बहुत अच्छा बेस्ट फॉर्म होता है मैरिज का। और ये रिलीजियस ड्यूटी के फॉर्म में रहती है। तो सबसे पहला कौन सा? ब्रह्मा है, जिसने फादर अपनी डॉटर को देता है। यहाँ पे कुछ भी कंसिडरेशन नहीं होता, कुछ एक्शन नहीं होता, वो बहुत अच्छी वे में इसको मानते हैं। सेकेंड आता है देव देव्य मैरिज। तो इसमें देव्य मैरिज में क्या होता है कि डॉटर गिवन टू प्रीस्ट, यानी कि जो पंडित रहता है, जो प्रीस्ट रहता है, उसको यज्ञ के बाद में परफॉर्म करते हैं, यज्ञ हवन हो जाता है, उसके बाद में ऐसा दान में उसको दे देता है। रिलीजियस रहता है नेचर में, इसमें ऐसा कोई आपत्ति नहीं है कि जैसे कि कोई पुजारी से पूजा करे भाई, और उसको अपनी बेटी का दान देना, तो इसको बोलते हैं देव्य मैरिज। ओके। अगर हम एक और बात की अर्षा मैरिज। अर्षा मैरिज में क्या होता है कि ब्राइड्स का एक्सचेंज होता है, जैसे सिंबॉलिक गिफ्ट, गिफ्ट के फॉर्म में यूज होता है। कैसे? कि गिफ्ट यूजुअली काउ सिंपल एंड ट्रेडिशनल फॉर्म, यानी कि जो लड़का है, जो ग्रूम है, वो गाय देता है, और फिर जो लड़की के पिता है वो अपनी बेटी को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, बेटी का हाथ उसमें देता है। ये अर्षा मैरिज है, ये अप्रूव फॉर्म में माना जाता है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा सेलिंग टाइप ही है, लेकिन इतना भी कुछ नहीं है। वो एक गिफ्ट फॉर्म इसको बोल दिया गया, तो एक अर्षा मैरिज होती है। फिर फोर्थ है प्रजापत्य मैरिज। तो प्रजापत्य मैरिज में क्या रहती है कि प्रॉपर वे में, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे होती है, सिमिलर रहती है ब्रह्मा मैरिज के। यहाँ पे सब ब्लेसिंग्स रहती है, ड्यूटीज रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी फैमिली एक साथ आती है और मैरिज करते हैं। इसलिए प्रजापत्य मैरिज भी अप्रूव फॉर्म माना जाता है। और जो अभी हम करते हैं, जो हमारे यहाँ मैरिज होती है, वो प्रजापत्य मैरिज ही होती है। अगर हम अनअप्रूव फॉर्म की मैरिज की बात करें तो सबसे पहले आती है असुरा मैरिज। असुरा मैरिज में क्या आता है कि ग्रूम्स पैसे देता है ब्राइड की फैमिली को, सिमिलर टू ब्राइड प्राइस सिस्टम, नॉट मोरे अप्रूव। मतलब क्या करता है, जो लड़का रहता है वो लड़के परिवार को पैसे देता है, पैसे के बदले में उसकी शादी लड़के से करवा देते हैं। तो इसलिए इसको असुर मैरिज बोलते हैं। असुर के तरह की राक्षसी मैरिज है, तो इसको अनअप्रूव माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में एशियन टाइम पर। फिर सेकेंड मैरिज है गंधर्व मैरिज। गंधर्व मैरिज अनअप्रूव है बट रिकॉग्नाइज है। गंधर्व मैरिज का नाम जैसे ही आता है तो वहाँ कृष्ण भगवान की आती है बात, जिन्होंने गंधर्व विवाह करा था। तो इसमें क्या होता है, ये अनअप्रूव है, लेकिन सोसाइटी में उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस मैरिज में क्या रहता है, दोनों का कंसेंट रहता है, लव और चॉइस के ऊपर दोनों रहते हैं। और ये मॉडर्न मैरिज का रहता है कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं तो भाग के शादी करना। सिंपल सा गंधर्व मैरिज में है कि भाग के शादी करना। ठीक है, ये अनअप्रूव फॉर्म है, लेकिन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिर सेवंथ है राक्षस मैरिज। और राक्षस मैरिज में क्या होता है, फोर्स के सामने अबडक्शन करना, किडनैपिंग करना, उस सॉरी किडनैपिंग नहीं, अबडक्ट करना, उसको अपने उसके परिवार से दूर ले जाना और जबरदस्ती उसके साथ शादी करना, या फिर
शादी के लिए युद्ध करना, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध करा था शादी करने के लिए, उस ज़मीन शादी के लिए युद्ध करना, तो उसको राक्षस मैरिज बोलते हैं। फिर सबसे 8वीं जो मैरिज है, जो कि लोवेस्ट फॉर्म में सबसे गंदा है, वो है पिशाच मैरिज। अब पिशाच मैरिज में क्या रहता है कि मैरिज बाय एक्सप्लॉइटिंग अ वुमन विदाउट हर कंसेंट, तो इल्लीगल वे में, मतलब वुमेन की विदाउट कंसेंट से उसके साथ में ज़बरदस्ती शादी करना, उसके साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाना, तो ये पिशाच मैरिज में आता है। और ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म है, सबसे अनअप्रूव फॉर्म है। तो अभी तक हमने देखा कि 8 फ मैरिज की बात की गई है एंशिएंट लॉ में, 8 तरह के मैरिज है, जिसमें से 4 अप्रूव्ड है, 4 अनअप्रूव्ड है। लेकिन जो मॉडर्न हिंदू लॉ में यहाँ पे 1 मैरिज की ही बात की गई, एक तरीके से शादी होती है जिसमें कंसेंट और लीगली जो एसेंशियल रहती है उसी की बात की जाती है। और जिसमें एक वैलिड रीज़न होना चाहिए मैरिज का, दोनों का कंसेंट होना चाहिए, उसी वे में बात होनी चाहिए, बाइगेमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पति-पत्नी में से कोई भी अगर ज़िंदा है, तो उससे पहले डिवोर्स होना चाहिए प्रॉपर, फिर आप दूसरी शादी कर सकते हो। एक टाइम पे दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि एशियन टाइम में 4 तरह की मैरिज थी, ब्रह्मा, दैवीय, असुर और प्रजापति, जो कि अप्रूव मैरिज है। और नॉन अप्रूव में आते हैं असुरा, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता था, अब इस वे में लिख सकते हैं कि 4 मैरिज अप्रूव है, 4 मैरिज अनअप्रूव है। अगर कंक्लूजन की बात करते हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट इवॉल्व हुआ रिलीजियस कॉन्सेप्ट से, लीगल 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 इंस्टीट्यूशन बेस थी। लेकिन टुडे क्या आज के समय में इक्वलिटी और कंसेंट का इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए हम इनको सिर्फ ऐसा स्पिरिचुअल वे में यूज़ करते हैं। बाकी हम जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो तरीका लिखा है, उसी तरीके से हम वर्क करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आप पहली बार आए हो तो और भी मैंने अच्छी-अच्छी वीडियो बनाई है टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेक्ट, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं प्रॉपर प्लेलिस्ट, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू सून।